वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़्यादातर ख़वातीन में आम पाई गई हैं, और अगर ख़वातीन में से कोई ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है और वो परेशान है, उसकी स्टेज अर्ली है या जो है वो स्टेज जो है वो नेक्स्ट हो चुकी है कि जिसमें डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी का या ऑपरेट का मशवरा दे दिया है, तो वो अगर मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा, अगर उसका इस्तेमाल कर लें और आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेंसी आप ले लें, तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं और ऐसा ऐसा आपका जो कैंसर जो है वो ठीक हो सकता है। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर के चंद काज़िद और उसकी अलामात को देखेंगे, और एंड पे भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है, और इसे बायोलॉजिकली हम कहते हैं डैट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है वो बॉडीज़। तो हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं, और वो सेल जो है वो खुद ब खुद जो है उनकी ग्रोथ होती है, बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता। जब एक सेल अपना जो है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर खुद ब खुद जो है नए सेल की प्रोडक्शंस हो जाती है, नया सेल खुद ब खुद बन जाता है, मगर उस चीज़ का हमें जो है वो इतना महसूस नहीं होता। तो जब सेल जो हैं वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाएं, क्योंकि हमारे सेल्स में डीएनए और या जीन्स जो हैं वो होते हैं, जब उसमें कुछ तब्दीलियां वक़ू पज़ीर होती हैं तो कुछ ऐसे होता है कि जैसे हमारे सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मिक़दार में बनना शुरू हो चुके हैं। तो जब सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं कि एक बॉडी को अगर एग्जांपल के तौर पर 100 सेल्स की ज़रूरत है नए सेल्स की, तो उस जगह पे 1000 सेल्स जो हैं वो नए बन चुके हैं। तो जब वो 1000 नए सेल्स बन चुके हैं कि मतलब अब नॉर्मल जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो जब होती है तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक जगह पे किसी जगह पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो हमारी ब्रेस्ट के अंदर जो है वो सेल्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो गांठ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ते जाते हैं, और वो कैंसर की जो है वो सूरत निकल आती है कि जिससे जो है पता चलता है कि इस मरीज़ा को कैंसर हो चुका है या इस कैंसर की अलामत पाई गई हैं। हम ब्रेस्ट को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि नंबर 1 है ल्यूब्यूल्स, और सेकंड है डक्ट्स, और थर्ड है हम इसे कहते हैं कनेक्टिवेशन टिश्यूज़। तो पहला जो है ल्यूब्यूल्स, हमारा जो ख़वातीन हैं उनका जो दूध जो शादी के बाद जो है आफ्टर मैरिज जो है जो दूध जो बनता है वो ल्यूब्यूल्स में बनता है, और डिफरेंट नालियाँ ब्रेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं, जो वेंस होती हैं, और उनसे होता हुआ जो है वो डग से बाहर निकल आता है, यानी निपल से बाहर निकल आता है। तो जो ये नालियाँ होती हैं इनमें आपस में ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में मिली होती हैं, उनका फंक्शन से होता है एक जिस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो दूध की सप्लाई आगे देती हैं, और जो डक के थ्रू जो है वो निकल आती हैं। और थर्ड जो है वो कनेक्टिवेशन टिश्यूज़ के, ये हमारी जो ख़वातीन में जो ब्रेस्ट होते हैं जो बाहर होता है, तो वो पूरा मास जो है वो टिश्यूज़ से मिलकर बनता है, और उसे ये कहते हैं। तो ये ज़्यादातर 45 ईयर्स प्लस ख़वातीन के अंदर जो है ये बीमारी जो है वो पाई गई है ज़्यादातर।
अर्ली एज में भी हो जाती हैं, मगर उसके चांसेस कम हैं। जैसी ख़वातीन 40+ एज में जाती हैं तो उनमें ये डिज़ीज़ जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम भी होता है कि मरूसी कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है, मतलब मदर्स में, सिस्टर्स में या फैमिली मेम्बर्स में जो है वो ये मसला है ब्रेस्ट कैंसर का या किसी भी कैंसर की कोई भी शेप है मौजूद, तो वो आगे जो है वो शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उनमें भी ये कैंसर के चांस पाए गए हैं कि जो ख़वातीन जो हैं वो उनकी लेट शादियां हों और या उनके बच्चे कम हों, उनमें भी ये केस पाया गया है। या वो ख़वातीन के जो अपने बच्चों को फ़ीड नहीं करवाती या कम करवाती हैं, उनमें भी जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं उनमें कि बन सकते हैं। तो इन चीज़ों और अलामात क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ख़वातीन मतलब उस खातून में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या उसे पता कैसे मालूम होगा कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है? तो वो महसूस करेगी कि अपने ब्रेस्ट में सख्त सापन महसूस करेगी, किसी एक जगह पे ऐसा महसूस होगा जिसका गिल्टी नुमा गांठ नुमा है। तो यहाँ मैं कहता चलूँ कि जो हर गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती, क्योंकि उसे आप जो है फ़ौरी तौर पर जैसे आपको महसूस हो आप उसे चेक करवाएं और उसकी ट्रीटमेंट लें, ताकि वो अर्ली ही एज में जो है वो तकलीफ़ जो है वो आपकी ठीक हो जाए। तो वो सख्त उभार सा महसूस होगा, बाज़ दफ़ा नीला सा महसूस होगा, बाज़ दफ़ा आपके ब्रेस्ट पे एक दाग सा सर्कल सा महसूस होगा। तो या आपके जो निप्पल है वहाँ से पानी सा निकलना शुरू होगा, या कोई मवाद सा, और निप्पल में खिंचाव महसूस होगा, पीछे की तरफ जो है वो आपको खिंचाव महसूस होगा। या आप ये महसूस आपको होगा कि दोनों साइज़ में ब्रेस्ट लेफ़्ट और राइट में, जहाँ अगर आपको तकलीफ़ है, अगर राइट में आपको ये मसला बन चुका है तो लेफ़्ट की निस्बत राइट का जो है वो भारीपन आपको महसूस होगा, और साइज़ में भी, ग्रोथ में भी बड़ा बड़ा आपको लगेगा। तो ये तो चंद अलामात थी और काज़ी से जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। तो अब मेडिसिन्स की तरफ आते हैं। पहली मेडिसन है कार्सिनोसिन 200 CH में आपने लेनी है, और ये आपने एक हफ़्ते में 3 बार इस्तेमाल करनी है। मतलब हर दूसरे दिन आपने, मतलब अगर आपने फ्राइडे को आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है तो फिर आप मंडे को इस्तेमाल कर लें, फिर आप इसी तरह थर्सडे को इस्तेमाल कर लें, या वेडनेसडे को इस्तेमाल करें। मतलब वीक में आप 3 बार इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे और एक टाइम इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट 2 बूंद आप अपने टंग में डालेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं डाल सकती तो आप जो है वो हाफ़ कप पानी लेके गुनगुना सा उसके अंदर आप 15 कतरे डालकर इसे आप पिएंगे, और एक दफ़ा पिएंगे। दूसरी मेडिसिन है फाइटोलाका 200। ये भी 200 में लेनी है, और ये सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट ले लें तो 2 बूंद, अगर डायरेक्ट ना ले सकें तो 10 ड्रॉप जो हैं वो आपने हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर में डालकर आपने पीने हैं। तीसरी मेडिसिन है थोजा 30। ये आपने 3 टाइम डेली यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम। और चौथी मेडिसिन है कोनियम मैक 200। ये भी आपने सुबह और शाम को इस्तेमाल करनी है। और ये कि मेडिसिन जिसके रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। मगर पेशेंट्स की अलामात को मद्देनज़र रख कर इसकी हम डोज जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब अगर हम देखते हैं कि उसको क्या काज थे और कब से उसे ये तकलीफ़ है, हम इसकी पोटेंसी बढ़ा भी सकते हैं, इसकी डोज मतलब हम 200 की जगह हम 1000 में भी लेके जा सकते हैं। तो इसके साथ उसकी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम 1 या 2 मेडिसिन का इजाफ़ा
भी कर सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, उसे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो वो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का भी साथ इस्तेमाल करे, वो मुकम्मल ना छोड़े। उसके साथ साथ ये मेडिसिन भी होम्योपैथी की इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे, वो पेशेंट महसूस करेगा कि उसे वो जो अगर गांठ बन चुकी है तो वह ऐसा था वो कम होना शुरू हो जाएगी, या मवाद सा निकल रहा है उसके निपल से तो वो भी निकलना बंद होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा ऐसा नॉर्मल शेप में आ जाएगा, उसका कैंसर मुकम्मल ठीक हो जाएगा, उसे सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने अगर कोई पेशेंट इस ब्रेस्ट कैंसर का है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दे दिया है, तो अगर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अपनी अलामात बता के, अपने काज बता के, उसकी पूरी जो है वो हिस्ट्री को मद्देनज़र रख कर उसकी मेडिसिन जो है वो डायग्नोस की जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।